हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। विषय है सहानुभूति पर। जीवन में सहानुभूति का मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है। सहानुभूति समझने या महसूस करने की क्षमता है जो दूसरा इंसान अपने अंदर महसूस कर रहा है। वो है खुद को दूसरे की स्थिति में रखने की क्षमता। बहुत से लोगों को ये कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है और वे बेनाम बन जाते हैं। महाराष्ट्र का सूखा राहत परियोजना जब सहानुभूति कार्रवाई में बदल जाती है। मार्च अप्रैल 2013 में जब महाराष्ट्र को 40 वर्षों में सबसे भयानक सूखे का सामना करना पड़ा था, लोगों को एक बार फिर से प्रकृति के क्रोध का सामना करना पड़ा। इस वजह से लोगों की जिंदगी पर काफी असर हुआ, सूखी जमीन को लेकर। इससे एक जवान संगठन भी बना जो पीड़ितों की मदद करता और लंबे समय तक उसका उपाय ढूंढता है। इसी से शुरू हुआ महाराष्ट्र सूखा राहत योजना, जो आज कहलाता है युवा फाउंडेशन। महाराष्ट्र सूखा राहत परियोजना सोच का बीज पैदा हुआ सोहन सावलकर और आदित्य सुरेखा के विचार से, और मार्च 2013 के महीने में जाकर खिल गया उन क्षेत्रों में जो बहुत बुरी तरह से सूख गए थे महाराष्ट्र में। पहल तब शुरू हुई जब सावलकर और सुरेखा ने यह खबर सुनी कि राज्य में आज तक का सबसे भयानक सूखे का प्रभाव हुआ था। सावलकर के लिए ये आसान था क्योंकि वो कंपनी सेक्रेटरी की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और साथ ही सबसे अच्छे फार्म में काम कर रहे थे मुंबई के संपत्ति उद्योग में। और उसकी दोस्त और सहयोगी सुरेखा जो आराम से अपने घर पर बैठकर प्रेरित सूखा पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने और अपने व्यस्त कार्यक्रम पर ध्यान देने के बजाय उसने खड़े होने और कार्यभार संभालने का फैसला किया। मदद करने की इच्छा की, सहानुभूति और बदलाव लाने का मजबूत मकसद से उन्होंने अपने आसपास के युवाओं को इसमें शामिल होने और जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करने वाली परियोजना शुरू की। ये युवा दिमागों की वो टीम थी जिसे सामूहिक रूप से हमारे अपने लोग कहा जाता है, जो इस परियोजना पर काम करते थे। उन्होंने सूखा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और उन्होंने जो देखा उसका उनके दिल पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोगों की खराब हालत, खराब मौसम और परिणाम जिसके कारण उन्हें भूख और धूप से मरना पड़ा। संकट में फंसे ग्रामीणों की मदद करने के लिए अपने विचार को मजबूत कार्रवाई करने का समय आ गया था। परियोजना एक चालू परियोजना है जिससे काफी राहत मिलती है किसानों और परिवारों को। तो देखा बच्चों, कैसे इस खूबसूरत व्यापार ने युवाओं को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। मैं सहानुभूति पर एक और कहानी सुनाना चाहूंगा। वो कहानी है चांदनी ग्रोवर की। भोपाल में रहने वाली चांदनी ग्रोवर तितलियों को बारिश से बचाने के लिए तेजी से घर बनाती थी। स्कूल में खेल खेलने के बजाय वो सड़क के कुत्तों के साथ खेलती थी। एक दिन उसने किसी के घर में 10 कुत्तों के बच्चों की टोली देखी और अगले ही पल वो अपने घर पर उनकी देखभाल कर रही थी। 15 साल की बच्ची को हर दिन कुत्तों का सामना करना पड़ता था। चांदनी, जो हमेशा से ही जानवरों से जुड़ी रही है, जानवरों के प्रति उनका जुनून तब और बढ़ गया जब उन्होंने कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार होते देखा। जब उसने कार को एक स्थानीय कुत्ते के ऊपर से गुजरते देखा, वो जान गई थी कि उसे कुछ करना होगा और इसलिए चांदनी ने अपना समाज बदलने की ठानी। तो चांदनी ने जानवरों के साथ व्यवहार करने के तरीकों को बदलने की ठानी और उन्होंने डर की भावना को सहानुभूति के साहस से बदलने की ठान ली। चांदनी ने देखा कि लोग, खास करके जवान युवा, अक्सर पत्थर ले जाते थे और कभी-कभी उन आवारा कुत्तों पर फेंकते थे, जबकि चांदनी ने छोटे बच्चों को कुत्ते के प्रति सुशील व्यवहार करते देखा। उनके माता-पिता कुत्तों द्वारा होने वाली बीमारियों को लेकर चिंतित थे और उन्होंने बच्चों को दूर रहने की चेतावनी दी, जबकि उसके अपने माता-पिता ने शुरू में चांदनी को कुत्तों के आसपास रहने की इच्छा से हतोत्साहित किया था, क्योंकि उससे क्रोनिक अस्थमा था। लेकिन उसने उनका दिल जीत लिया। जैसे जैसे लोग जानवरों के साथ अधिक समय बिताने लगे, चांदनी ने लोगों के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। उसकी माँ
अब चांदनी की पशु देखभाल करने वाली टीम की मुख्य सदस्य है, जो एक उदाहरण है। हालांकि जब चांदनी छोटी थी तो उसकी माँ कुत्तों के प्रति डरपोक व्यवहार करती थी, लेकिन अब वो और भी ज्यादा जानवरों से प्रेम करती है, और चांदनी से भी ज्यादा। इस परिवर्तन को देखकर चांदनी को इसका एहसास हुआ कि उनका मिशन आवारा कुत्तों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में है। यह सहानुभूति के बारे में है। डर पर काबू पाने और पत्थर हटाने का निर्णय जीवन जीने के एक नए तरीके के प्रवेश द्वार के रूप में काम कर सकता है, और न केवल जानवरों से बल्कि लोगों से भी संबंधित हो सकता है। तो बच्चों, हमने सहानुभूति पर बहुत कुछ सीखा है। मैं आप सभी के लिए सहानुभूति और दूसरों के प्रति प्यार से भरे जीवन की कामना करता हूं। आपके अच्छे समय और आनंदमय समय की कामना करता हूं। जय हिंद, जय हो।